ये क्या बात है? चालू नहीं है क्या? ॐ भद्रं कर्णेभिष्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्त्रीअङ्गैः दुष्टमांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं मृगाः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवकी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 महानवयोगी वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 महानिर्वाणी के वरिष्ठतम आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस अथर्ववेदी मांडूक्योपनिषद के अलाप शांति प्रकरण का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ तक विचार किया दैतवादियों का जो मत था कि जगत की उत्पत्ति होती है, यानी दैत को मानते हैं परमार्थिक दृष्टि से, उसका सिद्धांत पक्ष ने खंडन किया। चाहे वह आस्तिक के दर्शन वाले थे या नास्तिक दर्शन वाले, उन सभी के विचारों को का पूर्ण रूपेण खंडन करके अद्वैत की सिद्धि किया। और यह स्पष्ट हुआ कि इस
सृष्टि में किसी की उत्पत्ति होती ही नहीं। न तो सत से सत की उत्पत्ति, न तो सत से सत की उत्पत्ति, न असत से सत की उत्पत्ति, न असत से सत की उत्पत्ति। ये चारों प्रकार की उपलब्धि, चार प्रकार के हमारे पास विकल्प हो सकते हैं। ये चारों में से कोई विकल्प घटित नहीं होता, केवल वह आभास मात्र, कल्पित मात्र, मिथ्या ही होता है। इसलिए जगत की उत्पत्ति नहीं होती। फिर दैतवादियों ने एक मत रखा कि सिद्धांति आप भी तो मानते हो, और दूसरी बात यह है कि श्रुति ने इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन क्यों किया। भाई देखो, एक नहीं कई उपनिषदों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। ऐत्रेय उपनिषद में भी किया गया, तैत्रीय में भी किया गया, वैतराणक में क्यों किया गया। ऐसा क्यों, क्या आवश्यकता थी कि जगत की उत्पत्ति को लेना। और दो चीज तो हम भी मानते हैं कि एक उपलब्धम और दूसरा समाचार। इस कारण से हम भी द्वैत को मानते हैं। उपलब्धम का मतलब हुआ उपलब्धि। किसकी उपलब्धि? समाचारम। समाचार का अर्थ हुआ, दो अर्थ किया, एक तो वर्णाश्रम और दूसरा वर्ण और आश्रम। वर्ण को लेकर के और आश्रम को श्रुति के अनुसार वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था में ठीक ठीक पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए हमें सामान की सामग्रियों की उपलब्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए भी द्वैतवाद की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर सिद्धांत पक्ष ने यह स्पष्ट किया कि भाई देखो, यह जगत की उत्पत्ति है, उसका वर्णन क्यों किया गया। वह ऐसा है, अज्ञान से दो प्रकार के विचार वाले पुरुष होते हैं। एक जो है वह ज्ञानी यानी विचार युक्त या परमार्थ तत्व का के यथार्थ का चिंतन करने वाले, और दूसरे अयथार्थवादी और या कहिए जो अज्ञान के अंदर ही हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, ऐसों के लिए। तो यह जो, और वास्तव में जो अज्ञान से ग्रसित हैं वही द्वैत वस्तु की कल्पना करते हैं, और उनके लिए आवश्यक भी है। हमने यह आवश्यक, श्रुति ने भी आवश्यक समझा कि हमारे जो यह बच्चे हैं जिनकी बुद्धि जगी नहीं है, मंद बुद्धि वाले हैं, अज्ञान से ग्रसित हैं, लेकिन श्रुति में उनका दृढ़ विश्वास है, श्रुति के विधि के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो विधि के अनुसार ही अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य का संपादन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जगत की उत्पत्ति, क्योंकि उनको इस सृष्टि में रहते हुए पूजा भी करना है, ध्यान भी करना है, और उनको सत्संग भी सुनना। थोड़ा सा हल्का सा खोल दो, 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 जैसे धूप भी। और कम करो, और कम करो, कम करो, कम करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा सा कम करो ना। तो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन
नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ पर यह जगत की उत्पत्ति का जो श्रुति में वर्णन किया गया है वह अज्ञान से ग्रसित जो साधक हैं लेकिन उनकी शास्त्र में दृढ़ निष्ठा है और वह शास्त्र के अनुसार ही आचरण करने वाले हैं, तो उन पर कृपा करने के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए ही यह सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन किया गया, जिससे वह अपने दैत भाव में ही रहते हुए और धीरे धीरे श्रुति के नियमों का पालन करते हुए, वैसा आचरण करते हुए और शास्त्र का श्रवण मनन और निध्यासन करते हुए कुछ समय के बाद वह भी अद्वैत मत को मानने लगेंगे। तो यह हुआ कि भाई इसमें जो नहीं मानते हैं तो उनको क्या कोई पाप लगेगा, दोष लगेगा? तो यह भी बताया गया नहीं, जो अद्वैत मत को नहीं मानते हैं लेकिन श्रुति के अनुसार आचरण करते हैं, श्रुति के नियमों का ठीक ठीक पालन करते हैं, जो विधि है लिखा हुआ, तो उनको कोई पाप नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत दोष लगेगा लेकिन बहुत थोड़ा ही अल्प शब्द का यहाँ पर उपयोग किया, क्योंकि अद्वैत में जो आनंद है, जो अभय की प्रतीति होती है, जो राग देश काम क्रोध है आसानी से चला जाता है, वह उनके लिए तो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वह तो नहीं हो पाएगा। द्वैत में तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन रह गई कि उस पाप के फलस्वरूप जो नरक आदि यातनाओं का भुगतना पड़ता है वह नहीं भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई पाप नहीं होता। बाकी द्वैत में है तो जन्म आदि के दुखों को तो सहना ही पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो दोष होगा ही होगा। अब अगले कारिका में 44वें कारिका के शुरू करने के पहले एक संगति भाष्यकार जी देते हैं कि यह जो उपलब्धि है और जो हम वर्ण और आश्रम के अनुकूल जिन सामानों की, जिस वस्तुओं की उत्पत्ति की बात करते हैं उसकी अप्रमाणता कि वह परमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए यह अगली कारिका है। या पहले प्रश्न देखें, क्या इसमें पूछा नन, जहां पर भी नन शब्द का प्रयोग होता है इसका तात्पर्य होता है यह समझिए कि वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, और प्रश्न हमेशा जो आपके विपरीत में है, जो आपके विपर्य बुद्धि वाला है आपके सामने, वही पूछेगा। जो आपका समर्थक है वह तो प्रश्न कम ही पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो वह जो द्वैतवादी हैं उन्होंने ही प्रश्न पूछा किया कि उपलम्भम, दो चीजें बताई गई थी, ये दोनों हेतु बताए गए थे। इसका संसार की उत्पत्ति का हेतु यही उन्होंने अपना कल्पना किया था, एक उपलम्भम और एक समाचार। तो यही कहिए कि यह उपलब्धि और समाचार, समाचार का मतलब वही वर्ण और आश्रम के अनुकूल पालन करना, उसके लिए सामग्री इत्यादि की जरूरत है। तो यह तो प्रमाण है, प्रमाण तो है, इसीलिए तद तू एतद एव दैतम वास्तव वस्तु इति, इसीलिए द्वैत वस्तु की सिद्धि होती है, ऐसा नहीं है। न सिद्धांत पक्ष अब यहां पर उत्तर दे रहा, मतलब जो द्वैतवादी है उनका यह कहना है कि यह ठीक ठीक समाज में आचरण का पालन करने के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल, यह समाचार का अर्थ है जो पहले बताया गया था, ठीक है। तो उसका पालन करने के लिए द्वैत वस्तु की आवश्यकता होती है, और द्वैत वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो सिद्धांत पक्ष इसमें कहता है न
ऐसी बात नहीं है, न से ऐसी बात नहीं है। उपलम्भम समाचारियो अव्यभिचारात, कह रहे हैं यह जो उपलम्भ कोई वस्तु उपलब्ध होती है और इसके लिए आचरण करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, वर्ण आश्रम या किसी भी कार्य के लिए, तो कहते हैं इसमें व्यभिचार भी तो होता है। व्यभिचार का अर्थ समझते हैं? व्यभिचार का मतलब जो आप संसार में व्यभिचार का अर्थ लगाते हैं उस अर्थ से नहीं है कि जैसे जिस स्त्री का पति नहीं है वह स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध कर लेती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी स्त्री से दूसरे से संबंध बनाता है, उसका व्यभिचार का इस जगत में यही अर्थ प्रचलित है। लेकिन उस विचार, उस शब्द की यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, वह नहीं है, लेकिन उसी से मिलता जुलता आप कर सकते हैं। जो वस्तु हो है नहीं और उसकी उपलब्धि माया के कारण या किसी के कारण कर रहे हो, तो वही जो है यहाँ पर व्यभिचार है, इसी को व्यभिचार कर रहे हैं। तो किस प्रकार से व्यभिचार होता है? फिर दूसरा पक्ष वाला पूछता है भाई कैसा व्यभिचार होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? तो सिद्धांत पक्ष यह कह रहा है इसको सुनिए, यह ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके लिए, इसको देने के लिए, प्रमाण देने के लिए कि यह उपलब्ध और जो समाचार यानी वर्ण आश्रम के लिए जो पालन करने के लिए द्वैत वस्तु की जो आवश्यकता होती है, यह न होते हुए भी ऐसे प्रतीक होती, क्योंकि इसमें व्यभिचार भी दिखाई देता है। इसीलिए यह कैसे होता है तो इसके लिए कार्य दी गई है। क्या कार्य है? उपलम्भात समाचार माया हस्ति यथोच्यते। पढ़िए। उपलम्भात समाचार माया हस्ति यथा उच्यते। उपलम्भात समाचारात् अस्ति वस्तु तथा उच्यते। देखो यह बताया गया कि उपलब्धि और आचरण के कारण ये दो हेतु हो गए ना, मतलब यही हमारे दो हेतु हुए। एक क्या हुआ? उपलब्धम यानी उपलब्धि, और दूसरा समाचार। समाचार का मतलब वर्ण और आश्रम के पालन करने के लिए, ठीक ठीक आचरण करने के लिए। कैसे आचरण? श्रुति के बताए हुए नियमों के अनुकूल। तो यह दो हमारे पक्के हेतु हैं, किसके? द्वैतवादियों के। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं, सिद्धांत पक्ष वाला है, इन दोनों के लिए माया हस्ति यथा उच्यते, जैसे माया से बनी हुई हाथी दिखाई जाती है, होती है, जैसे पर्दे पर दिखाई जाती है पिक्चरों में, हाथी पर भी उसको भी बांधा जाता है। माया की हाथी को भी बांधते हुए देखा गया है, माया की हाथी पर सवार करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो सारी घटना सत्य है नहीं, लेकिन उसका आभास हो रहा है, सत्य की प्रतीति हो रहा है, यानी वह भाषित हो रहा है। तो उसी प्रकार से उपलम्भात समाचाराद अस्ति वस्तु तथा उच्यते, उसी प्रकार से जो इस उपलब्ध और आचरण के पालन करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आप उत्पत्ति मानते हो, वह सब माया से ग्रसित होने के कारण सब का व्यभिचार ही हो रहा है। वास्तव में वहां पर कोई वस्तु है नहीं। एक लाइन में कहा दिया गया कि हम देखो, हमेशा जैसे इसके पहले भी 3 दृष्टांत दिए गए थे। एक तो स्वप्नवत, दूसरा इसी प्रकार से मृग, तीसरा का जल की बातें की गई थी, और हाँ शीप में चांदी की अनुभूति, हाँ आकाश में फूल, रज्जु में सब कई चीजें होती हैं,
लेकिन वास्तव में बंध्या का पुत्र इत्यादि होता है। हालांकि बंध्या का पुत्र तो हमने अपनी तरफ से लिया था संतों के अनुसार, लेकिन इसमें नहीं दिया गया था। खरगोश के सिंह का वर्णन आया था। हाँ, तो यहाँ पर यह समझिए कि संसार का जो व्यवहार है ना, वह वास्तव में यह भाषिक व्यवहार है। यह प्रतीति आपको हो रही है कि यह सब काम कर रहे हैं। इसका मतलब जब भोजन आप कर रहे हो ना, पानी पी रहे हो ना, हमें आपको तो सत्य मालूम हो रहा है, हमें भी तो सत्य मालूम हो रहा है। भूख लगती है तो रहा नहीं जाता, तो फिर क्या है, कुछ न कुछ खाया जाता है। लेकिन वास्तव में यह सब केवल मात्र प्रतीति हो रही, वास्तविक वस्तु है ही नहीं। यद्यपि श्रुति ने भी कहा है कि वनस्पतियों से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही जीव पैदा होता है, जीव बढ़ता भी है। लेकिन वास्तव में तो किसी की उत्पत्ति ही नहीं है। तो सभी सत्ता क्या है, एक काल्पनिक, एक अध्यस्त सत्ता ही है जिसका अभ्यास किया जा रहा है। तो बहुत आसान है यह कर का, लेकिन अपने अंतःकरण में बैठा लेना यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। आगे देखिए, उपलभ्यते ही कर का नहीं है, वैसे है, इसका भाष्य है। उपलभ्यते ही माया हस्ती। देखिए इसमें क्या बताया गया, हाथी के समान ही, जैसे हाथी होती है हूबहू वैसे ही हाथी माया की दिखाई देती है, चाहे सपने में माने और चाहे पर्दे पर माने या चाहे मोबाइल में देखा। कोई अंतर आता है ना, कोई अंतर नहीं आता है। इसी हाथी के समान ही हस्तिन हस्ति निमित्र अत्र समाचरन्ति। यहाँ पर जो है माया हाथी के साथ ही बंधन आरोहण आदि हस्ति संबंध भी धर्मई हस्ति इति। यह जो माया के समान ही जो यह हाथी वास्तव में आप देख रहे हो, यह माया के समान ही है। क्यों, इसका जो बांध भी रहे हो, इस पर जो सवारी आरोहण कर रहे हो, सवारियां चढ़ रही हैं, एक ही चढ़ती है तो इसलिए चढ़ती है, कई हैं तो कई भी लगा सकती हैं ना, आरोहण हो रहा है। यह सभी जो है धर्म हस्ति इति, वह हाथी मतलब असत होने पर भी वह हाथी है, ऐसा ही हम कहते हैं। सब कुछ क्रियाएं हो रही हैं, धर्मों द्वारा उसका व्यवहार हो रहा है। धर्म का मतलब जीव लगा दीजिए कि व्यवहार करने वाला कौन है, जीव है। हाथी पर चढ़ने वाला कौन है, जीव है। बांधने वाला कौन है, जीव ही बांधता है ना। मतलब जीव का मतलब शरीर कोई बांधता है, लेकिन वहां पर तो जीव ही आप कहोगे ना। कई जगह आत्मा भी लिखा होगा, तो वहां पर जो आत्मा शब्द अगर किसी ने कहा या लिखा हुआ है कहीं, तो उसको यह समझना है कि वह अज्ञानवादी, वह अज्ञान से ग्रसित जो जीव है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, उसके लिए कहा गया है। जो शरीर को ही कि मैं शरीर हूं या शरीर मैं हूं, यानी अपने को शरीर मानने वाला ही, उसके लिए वहां पर आत्मा शब्द शरीर के लिए आया। आत्मा शब्द शुद्ध आत्मा के लिए तो है ही है, लेकिन कई बार शरीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कई बार जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह जैसा प्रकरण होता है उसके अनुसार उसका अर्थ लगाते हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये न अस्ति, न अस्ति सब कुछ नहीं है। ऐसा जो विचारसरणी है, वो विचारसरणी से ये क्या? देखिए ऐसा है कि व्यवहार पक्ष में, मैं समझ गया, व्यवहार पक्ष में द्वैत वस्तु की माना गया है, स्वीकार किया गया है। वेदांती भी स्वीकार करता है कि जितने भी पदार्थ हैं व्यवहार के दृष्टिकोण से सभी का अस्तित्व माना गया है, लेकिन क्योंकि परमार्थ दृष्टि से
यथार्थ दृष्टि से उनकी उत्पत्ति मानी ही नहीं गई है। क्यों? 4 प्रकार से उत्पत्ति होती है। बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों ने 4 प्रकार के विकल्प दिए, चारों विकल्पों का खंडन कर दिया गया। तो उससे जो परिणाम निकला कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं। 4 विकल्प ही हैं। असत से असत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, वो बता दिया गया। जैसे आकाश का फूल, और दूसरा साथ में यह किया गया उसको हाँ मृग, हाँ वो जो सस का शीन का। अच्छा, दूसरा असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर घट मृतिका का वो दिया गया कि जैसे मिट्टी है, थोड़े समय के लिए वह सत्य है, अपेक्षाकृत वह सत्य है, घट के अपेक्षा सत्य है, लेकिन वास्तव में वह भी नित्य नहीं है। नित्य का परिभाषा हमेशा ध्यान में रखें कि तीनों कालों में कम से कम, वैसे तो देश काल वस्तु से जो अपरिच्छिन्न है उसी को हम नित्य कहते हैं, लेकिन कम से कम काल के अनुसार तो करें। तो तीनों कालों में नहीं होती है। मिट्टी अभी है, किसी काल में नहीं रहेगी। क्यों? मिट्टी का कारण जल में, जब प्रलय होगा तो जल में लीन हो जाएगी, मिट्टी चली जाएगी। तो इस कारण से इसको सत्य नहीं माना गया है। तो इस कारण से असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत के सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये आपने न्यायिकों ने खंडन पहले कर दिया था। विचारधारा था किसका? सांख्यवादियों का। और सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसको खंडन कर दिया था किसने? सांख्य दर्शन में जो विचार था किसका? न्यायिक और वैशेषिकों का। तो यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होती ही नहीं। जब उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसका व्यवहार में उपयोग भी कर रहे हो, तो व्यवहार में उपयोग कर रहे हो और उसमें दिखाई सुनाई सब कुछ आ गया, वह केवल इस दृष्टिकोण से है कि हम अभी जब तक अज्ञान से ग्रसित हैं, हमारे अंदर वह ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की दीपिका जगी नहीं है। अभी हम अज्ञान से ग्रसित हैं, तभी तक यह है। जिस समय हम ज्ञान से युक्त हो जाएंगे तो यह सब समाप्त हो जाएगा, सारी लीला। तो हमारे सामने कोई व्यवहार रहेगा ही नहीं, व्यवहार रहेगा ही नहीं। जो पुरुष इस 6ठी और 7वीं भूमिका में पहुंच जाता है, 7वीं में तो कोई करता ही नहीं, 6ठी भूमिका में भी कोई जगत का व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि जगत मिथ्या है, वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक आप व्यवहार कर रहे हो, तो व्यवहार के दृष्टि से द्वैत वस्तु है। अन्न भी है, कपड़े भी हैं, हाथी भी है, घोड़ा भी है, लेकिन यह काल के दृष्टि से तीनों कालों में रहने वाला नहीं है। इसलिए इसकी सत्ता क्या दिया गया? असत दिया गया। समझ गया ना? व्यवहार के दृष्टि से सत्ता वेदांत भी मानता है, क्योंकि वेदांत अगर इसकी सत्ता न मानी जाए तो आप श्रवण कौन करेगा? और श्रवण नहीं करेगा तो ज्ञान किसको होगा? तो यह ज्ञान की उपलब्धि के लिए, या जब तक किसी के अंतर्गत ज्ञान की पूर्ण प्रकाष्ठा तक वह नहीं चला जाता है, तब तक अद्वैत नहीं, तब तक अद्वैत को कहते रहो लेकिन द्वैत ही में रह रहे हो, तब तक आपको द्वैत को मानना ही पड़ेगा। बिना द्वैत का आपका जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जिस समय आप अपने स्वरूप विकसित हो जाओगे, उस समय आपके आगे यह दैत्य का जो प्रपंच है, यह प्रपंच ही दिखाई देगा, और यह सब संसार आपके सामने उसी प्रकार से विलीन हो जाएगा जैसे सुषुप्ति में संसार दृष्टिगोचर नहीं होता। इसे अपने उस उच्च अवस्था को देख करके यह विचार किया गया है। जब तक रहेगा तब तक तो दिखाई देगा। तो इसीलिए व्यवहार में कोई खंडन नहीं कर रहा, और जो व्यवहार में खंडन कर रहा है वह मोह ही है, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। ध्यान भी करना होता है तभी द्वैत में होता है, पूजा करना तभी द्वैत में होता है। आप ब्रह्म हो जाओगे तो पूजा नहीं कर सकते हो, किसका करोगे? तो वो तो होगा।
यह परमार्थिक दृष्टि से बात हो रही है। आगे चलिए। हाँ, तो धर्म यहां तक आ गया ना। बंधन आरोहण आदि हस्ति संबंधी धर्मी हस्ति इति च उच्यते। मतलब अगर माया का हाथी है, जैसे पिक्चर में हम देखते हैं, तो उस पर उसका भी बांधने का क्रिया, उस पर चढ़ने की क्रिया, जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो सद हाथी में होती हैं, सारी क्रियाएं वहां पर जीव धर्म का मतलब जीव उस हाथी के साथ करता ही है। तो असत होने के बाद भी तथा उपलभ्यात समाचारात अद्वैतम भेद रूपम अस्ति वस्तु इति उच्यते। तो ऐसा कहा जाता है उस उपलब्धि और आचरण के कारण जो द्वैत है यानी भेद रूप है, वह अद्वैत को ही उसमें क्या कहा जा रहा है, उसके कारण उसको भेद रूप कहा जा रहा है। अतः वास्तव में वह अद्वैत है, लेकिन भेद रूप से इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे साधकों की कल्पना की जा रही है कि जो साधक शास्त्र में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र के अनुसार वर्तन करते हैं अपने आश्रम और वर्ण के अनुसार, तो उनके उस धर्म का पालन करने में कोई खंडन न आवे, कोई बाधा न पहुंचे, इसलिए इसकी कल्पना की जाती है। तस्मात् न उपलब्धम समाचारो दैत वस्तु सद्भावे हेतु भवतः इति अप्राय। इसका अप्राय क्या हुआ कि उपलब्धि और आचरण यह द्वैत वस्तु के सद्भाव के कारण ही, अगर केवल एक ही आप तर्क दें कि उपलब्धि और वर्ण आश्रम इत्यादि के पालन करने के लिए ही यह सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, तो केवल एक कारण यह पर्याप्त नहीं है और यह ठीक भी नहीं है। क्योंकि यह उसी प्रकार से है जैसे एक माया रूपी हाथी, और वैसे भी यह संसार माया ही है। हमें कभी ठीक है, हमें नहीं अभी मालूम पड़ता है ठीक ठीक, वह बात अलग है, क्योंकि हमारे सामने क्या है, ज्ञान से कैसे कहना, संसार का पूर्ण वैराग्य कहाँ हुआ है। संसार से जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा तब तक उस ज्ञान का जो आरोहण आपके अंतर्गत नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, और संसार से पार होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए गीता जी ने बताया है निर्ममो केवल इतना ही नहीं बताया गया, नेह मान मोह निर्माण मोह। निर्माण मतलब मान और मोह से बिल्कुल रहित हो जाओ, और संसार से भी बिल्कुल, ये जितनी भी वासनाएं हैं, काम हैं, वासनाएं हैं, उनसे भी रहित हो जाइए। किसी प्रकार का कोई मतलब संसार से बिल्कुल जो विरक्त हो जाएगा, उसी को वह परम सत्ता की उपलब्धि हो सकती है। थोड़ा सा परिश्रम करते रहो, हो जाएगा, ऐसी बात ही नहीं है। किंग पुनः उपलब्धि और आचरण, वस्तु की प्राप्ति और उसमें हमारी एक्टिविटी, हमारी प्रक्रिया, वो जरूरी नहीं है कि द्वैत वस्तु का सद्भाव हो। हाँ, वो होता है, उसी के कारण द्वैत वस्तु नहीं हो तो भी इसमें आचरण और उपलब्धि दोनों हो सकती है। हाँ, यही बताया जा रहा है कि माया का सामान हो, जैसे हाथी का दृष्टांत दिया गया, जैसे उसके साथ सारी क्रियाएं होती हैं। अरे पीछे दृष्टांत दिया गया था स्वप्न में, सब उसमें और भी कई दृष्टांत दिए गए थे। तो सारी क्रियाएं हमें यथार्थ वक्त होती महसूस होती हैं, यथार्थ रूप से, सही रूप से, लेकिन वास्तव में वास्तविकता नहीं, असद ही है। उसी प्रकार से यह जो आचरण का है, यहाँ पर ठीक ठीक धर्मानुकूल आचरण करने की बात कही है, उनके लिए जगत की सृष्टि का प्रावधान किया गया है, इसीलिए श्रुति में किया है। नहीं तो जगत की सृष्टि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बताई नहीं जाती तो कोई वाद विवाद होता नहीं। लेकिन समस्या यह है
कि सभी लोग ज्ञानी तो नहीं उत्पन्न होते हैं, और आज भी देखें तो अज्ञान ही से भरे हुए पूरी संसार है, सिर्फ 0.00% को। तो उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन तो करना पड़ेगा। तो कम से कम उसमें 2-4% जो शास्त्र के नियम के अनुसार, उसके विधि के अनुसार धर्म का पालन करते हुए और शास्त्र का श्रवण करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें क्या नुकसान है। इसीलिए यह सब सारा वर्णन किया गया उनके लिए, किसी के कल्याण के लिए, नहीं तो श्रुति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे अब सिद्धांत पक्ष देखो, दैत जो आपके विरोधी हैं सब कुछ मानते जा रहे हैं, इसको मान लिया उन्होंने। अब आप नहीं माने वो बात कोई बात नहीं, आप भी मान जाओगे, अंतःकरण से मानना। हाँ, अभी मैं एक घटना बताऊंगा जो हमारे साथ हुआ था। हमने मान लिया, अपने आप विचार आया कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, तुम कौन करने वाले हो, करता नहीं हो तुम। किसी का चिंतन करना वो बेकार है। किम पुनः, तो क्या पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। किम पुनः परमार्थ शत वस्तु जद अस्पदा जाति यदि सद्बुद्धयः इत्यहा। अच्छा, तो जिसके आश्रय से जदा अस्पदा, जिसके आश्रय से जात आदि असत बुद्धिया, यह सब असत बुद्धियां होती हैं, वह परमार्थ जो है कह रहे हो, वह वस्तु क्या है। जो बार बार आप परमार्थ वस्तु की बात करते हो कि वह परमार्थ दृष्टिकोण से यह सारे संसार की सृष्टि का नहीं है, व्यवहार के दृष्टि से या लोक की दृष्टि से है, तो परमार्थ वस्तु क्या है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आपको लिए भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, भाई आप कह रहे हो परमार्थ की सत्ता, परमार्थ की सत्ता है कि परमार्थ पहले बताइए तो क्या है। तो सिद्धांतवादी कह रहा ठीक है, इतिहास ऐसा कहती हैं 45वें कारिका में, जाति आभासम चला, इसको पढ़ते वाले, जात्याभासम चलाभासम वस्ताभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अव्ययम। देखो ईशावास्य में उपनिषद में पढ़ा होगा कि यदि जत क्या है, न चलती चलती ऐसे कुछ करके आया है, ये कुछ लोग को याद नहीं आ रहा, किसी को याद है ईशावास्य उपनिषद का? नहीं याद है। यह 5वां मंत्र होगा शायद, चौथा या 5वां मंत्र होगा। चलो मैं कल बताता हूँ आपको। तो कुछ उत्पत्ति के समान भाषने वाला, जाति माने उत्पत्ति, भाषम माने भाषने वाला, जिसका अप्रतीति हो रही है या वस्तु केवल अध्यारोपित की जा रही है। चला भाषम, कोई वस्तु चलने वाली है लेकिन वह चल नहीं रही है, केवल चलती हुई दिखाई पड़ रही है, चलती हुई दिखाई सुना। तो चल के समान भाषने वाला और वस्तु के समान भाषने वाला, मतलब वस्तु है नहीं, केवल वस्तु की प्रतीति हो रही है। वस्तु आपको मालूम हो रहा, वस्तु की उत्पत्ति हो रही है। वस्तु स्थिर है लेकिन वस्तु चलती हुई मालूम पड़ रही है। वस्तु है नहीं लेकिन वस्तु का आपको आभास हो रहा है। यह कहाँ होता है आभास, यह किसके कारण से होता है? तो वह सत्ता है अजो, वह सत्ता जो है अजन्मा, उस परमार्थ तत्व का निरूपण किया जा रहा है। वह परमार्थ कैसा है? वह जिस पर सारी चीजें आरोपित हो रही हैं, जिस पर अध्यारोपण इनका किया जा रहा है, वह कैसा है? अजन्मा है, अचलो, वह चलता नहीं है। और क्या है?
अवस्तुत्तम, यही ईशावास्य प्रसंग है। वह चलता भी नहीं है, चलता भी है। दूरेपि न गति, और ऐसे कुछ करके है। अजह अचलम अवस्तुत्तम, वह अजन्मा है, उसका जन्म मृत्यु नहीं है, वह अचल है, न चलता है और न स्थिर है, और वो दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है। आया था ना, तेज दौड़ने वाला, तेज धावक भी उसको नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? वह पहले से ही वस्तु वहां पर मौजूद है। क्योंकि कौन मौजूद है? वही परमात्मा। वह कड़कड़ में विद्यमान है, तो पाताल में भी है, स्वर्ग में भी है, यहाँ पर भी है। तो कोई चाहे, मन की गति सबसे फास्ट मानी गई है, सुपर फास्ट, लेकिन मन भी वहां जब तक जाएगा कुछ सेकंड तो लगेगा, लेकिन उसके पहले वह वहां मौजूद है। कौन? वही परमात्मा। क्योंकि वह तो पहले से है ना, कड़कड़ में विराजमान, वह पहले से सबको व्याप्त किए हुए है। इसीलिए मन मतलब कितना भी बड़ा भावक उसको प्राप्त नहीं कर सकता। मन की गति होती है, आत्मा की गति नहीं होती। आत्मा कहाँ? आत्मा तो बस कुछ नहीं, न तो गति है न कुछ नहीं। इसी तरह एक मंत्र आया हुआ है कि ईशावास्य उपनिषद में है ना, उसी को तो मंत्र याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वह आत्मा कैसा है? वह परमार्थ तत्व कैसा है? अजन्मा है, अचल है, उसमें कोई वस्तु भी नहीं है, अवस्तित्व है, शांत है, अद्वितीय है और विज्ञान है। वह ज्ञान के स्वरूप है। कहते हैं ना, सत्य चित्त और आनंद। सच्चिदानंद कहते हैं ना भगवान को। सत का मतलब अस्थि, अस्थि जिसमें भास्ति होती है। चित्त का मतलब वह ज्ञान स्वरूप है, आनंद का आनंद स्वरूप। तो वह विज्ञान है, ज्ञान है। कैसा है? शांत है, अद्वैत है, अजन्मा है, अचल है। इस प्रकार से यह चार विशेषताओं के साथ में उस परमार्थ तत्व का यहाँ पर निरूपण किया गया। इसी पर जितनी भी वस्तु है, और ये पूरा सृष्टि, पूरा जीव और जगत सभी अध्यारोपित हैं। किस पर? इसी परमात्मा पर, उस ब्रह्म पर ही सभी अध्यारोपण किया हुआ है। और इसीलिए उस अध्यारोपण के कारण से ही यह सब आपको भाषित मालूम पड़ता है। अब देखिए इसका भाष्य देखिए। अजाति सजातिवतो सजातिवतो भाषतः इति जात्य भाषम। अजाति, जो अजाति होकर के, यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं होती या जो अजन्मा है। सजाति, जातिवत प्रतीत होती है, जिसकी प्रतीति होती है। जो वस्तु वास्तव में उत्पत्ति नहीं है, पैदा नहीं हुई, लेकिन ऐसा आपको प्रतीति हो रही है कि वस्तु उत्पन्न हुई है। इति जात्य भाषम, उसे ही उसके उत्पत्ति का भास कहते हैं या जात्याभास कहते हैं। वस्तु है नहीं, वस्तु की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन हमें मालूम हो रही है, वस्तु दिखाई दे रही है, कल्पित हो रही है, हमें प्रतीति हो रही है। जैसे हम आप है नहीं, ये शरीर है नहीं, लेकिन हमें प्रतीति हो रही है, यह ना उपाधि के कारण से ये आप हैं, आप हैं, और वास्तव में कोई नहीं है, क्योंकि केवल एक ब्रह्म ही है। लेकिन हमें प्रतीति हो रही है, तो यह भाषित सत्ता हो रही है। इसको व्यवहारिक सत्ता में, प्रतिभाषित सत्ता तो देते ही हम, इसको हम व्यवहारिक सत्ता ले सकते हैं। तो चला, जैसे तद यथा देवदत्तो जायतः इति, जैसे कहा जाए कि देवदत्त उत्पन्न होता है, या कहा जाए किसी अमुक व्यक्ति का जन्म हुआ, तो वह व्यक्ति, वह जो पुरुष का जन्म ले रहे हैं, वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं है, उसकी भाषिक सत्ता है। लेकिन आप कहते तो, अरे आप जन्माष्टमी मनाते हो, रामनवमी मनाते हो, कैसे मनाते हो? ये भाषिक सत्ता का ही है ना, जन्मा तो कोई है नहीं, जो अजन्मा है उसका जन्म मना रहे हो। बच्चे कितने खुश होते हैं जब उनका जन्म दिन का अवसर आता है। क्यों खुश होते हैं? भाई गिफ्ट मिलने हैं, बहुत कुछ गिफ्ट मिलते हैं बच्चे। हाँ, और वैसे भी उन बच्चों के हमें नहीं पता है कि ये भाषित है क्या है, उनको तो सही ही मालूम होता है ना, तो खुशी तो होगी ही होगी। जिस समय आपको मालूम हो जाएगा कि यह संसार निरर्थक है, संसार का असारह,
इस संसार का डिफिनेशन संतों ने दिया कि संसार में कोई सार नहीं है। दूसरा डिफिनेशन इसका दिया परिभाषा, ससरा सारह, मतलब धीरे धीरे वह सरक रहा है। अभी आज जिस अवस्था में है कल उस अवस्था में नहीं रहेगा। तो यह संसार आपका ऐसा है कि इसमें क्षण क्षण परिवर्तन, क्षणिक विज्ञान भाग को लें, नास्तिक दर्शन जो है आपका योगाचार्यों का, इसमें बहुत बहुत अच्छा दर्शन, ऐसा नहीं है सब बेकार नहीं है, कहीं न कहीं कमी हो जाती है, लेकिन इस संसार के लिए बिल्कुल 100% वह योगाचार्यों का दर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम होता है कि क्षण क्षण परिवर्तन होगा। और इस संसार में कोई सार नहीं, जब किसी की उत्पत्ति नहीं तो सार क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हमें क्या मालूम होता है, चाहे पैसा हो, पैसे को देकर के सबको प्रतीत होता है, बड़े से बड़े लोगों को मालूम होता है, किसी के पास इतना खजाना है तो माला माल हो जाता, खुश तो होता है, नहीं होता है, सभी होते हैं। जबकि वास्तव में है क्या, वो है क्या, आज है कल नहीं रहेगा। कल का मतलब एक निश्चित समय के बाद वो नहीं रहेगा, उसका स्वभाव है जाना, तो इसलिए उसको असत की दर्जा दिया गया है। हाँ हाँ, वो हमें ऐसा मालूम होता है ना कि हाँ, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास रहेगा, हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, हमें अच्छा करेगा, हम सुखी होंगे, हमारा परिवार, अब परिवार आपका है कहाँ, तो इसीलिए हमें ऐसा प्रतीति हो रहा है। तो जब तक अज्ञान से हम लोग ग्रसित हैं, माया से ग्रसित हैं, तब तक हम उसको मानेंगे, सत्य मानेंगे, और जब उससे पार हो जाएंगे तो अपने आप ही, हाँ तभी पर ज्ञान होने के बाद जब पैसा आएगा तो पैसा ले लेंगे, ऐसा है। सुनो, वह हाँ पैसा लेते हैं, लेकिन वह केवल लेने का मतलब दो होता है, एक तो लेकर के उसमें आसक्ति के साथ, एक भावना के साथ नहीं, अमुक आदमी है इतना हमें चाहिए, इच्छा। अगर किसी की उस समय क्या होता है, अगर ज्ञानी पुरुष हो जाता है तो उसकी इच्छा नहीं होती है कि कोई वस्तु आवे हमारे पास, लेकिन आ जाती है तो उसका निरादर इसलिए नहीं करता है क्योंकि व्यवहार में उसको भी खर्चा करना होता है, बल्कि भी और नहीं आएगा तो खर्चा ही नहीं होगा। जैसे हमारा ही आश्रम एक लखनऊ, जो कि कम से कम लाख से 1.5 लाख का खर्चा प्रति महीने होता है, तो अगर हमारे गुरुदेव कहें कि ऐसा कि हम पैसा नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, लेकिन अब उनके अंदर बिल्कुल आसक्ति नहीं है कि आवे ना आवे, चले ना चले, क्या है, कोई उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था एक बार कि नहीं, स्कूल की क्या जरूरत है, छोड़ो उसको। स्वामी इच्छा है तभी तो आश्रम चलता है, इच्छा नहीं है तो आश्रम वो तो ठीक है, संसार के दृष्टिकोण से, संसार के दृष्टिकोण से आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, आप कौन हो, आप संसारी नहीं हो, आप उस दृष्टि से मानो ना तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक हम व्यवहार करना तो चाहिए। अजाति, इसका भाष चल रहा हो ना, तो जो अजाति है, जो उत्पन्न वस्तु नहीं होती है, वह उत्पन्न होने वाली वस्तु जैसे हमें प्रतीति हो रही है, इसी को हम कहते हैं जात्याभास। तदथा देवदत्त, तो जैसे किसी का नाम लेकर के पुकारा, यह देवदत्त है। चलाभासम चलामि अवाभाषत इति, जैसे चल के समान प्रतीति हो रहा है, कोई वस्तु चल नहीं रही है। रेलगाड़ी में बैठो, दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, एक में बैठे हो, दूसरी रेलगाड़ी चली है, तो आपकी गाड़ी चलती हुई प्रतीत होती है, जबकि स्थिर है, तो वह चलाभास है वहां पर। यह आप एग्जैक्टली आप इसका कल्पना कर सकते हो कि कोई वस्तु भाषित हमें कब दिखाई दे रही है। कभी ट्रेन में बैठो, अरे ट्रेन में बैठो, जो वृक्ष होगा वह अभी मालूम होगा ये भी भाग रहा है, हमारे नाम भाग रहा है ना, क्यों, ये सब ये भाषित सत्ता यही है। जथा स एव देवदत्तो गच्छति इति, जैसे वही देवदत्त जा रहा है, जाता है। वस्त्वाभाषम का मतलब क्या हुआ, वस्तु किसे कहते हैं, वैसे तो वस्तु के
परिभाषा के लिए, द्रव्य की परिभाषा के लिए वस्तु का मतलब द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं, लेकिन उस दृष्टि से हम देखेंगे तो थोड़ा सा आपको न्याय शास्त्र की दृष्टि है तो उसमें परेशानी होगी। 2 चीजें फिर भी आपको मानना पड़ेगा। द्रव्य उसको है जिसमें गुण हो और कुछ क्रिया हो। क्रिया हो मतलब कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो और कुछ गुण हो। तो कम से कम 2 चीजें जानो, और नहीं तो वहां पर उसको प्रमेय की बातें करते हैं, उसको दीर्घ की बातें करते हैं, कई महत्व की बातें करते हैं, तो कई बातें आती हैं, तो उनको छोड़ो। कम से कम सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में समझने के लिए द्रव्य वह है, वस्तु वह है जिसका कहीं न कहीं कोई क्रिया हो और कुछ गुण हो। जैसे यह पुस्तक है, तो पुस्तक या वस्तु इसको क्यों कहते हो कि इसमें कुछ गुण हैं, क्योंकि उस जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझ करके, उसका चिंतन करके आपका कल्याण हो सकता है। और दूसरा, क्रिया भी हो रही है ना, इसमें क्रिया भी हो रही है। हाँ, ये माइक है तो माइक में क्रिया है ना, आप बोल रहे हो, उसके वह दूर तक उसकी आवाज जा रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, तो कुछ तो क्रिया हो रही है। अध्यारोपण है बिजली का, इसमें अध्यारोपण किया कि बिजली आ रही है, उसके शक्ति के कारण से हो रहा। तो यह गुण भी और धर्म भी यह लगाया गया है, इसमें भी तो यही है ना। तो जिसका कम से कम गुण भी हो और क्रिया हो तो वही द्रव्य कहलाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर कहा गया, कोई भी जो चीज होती है वो अपने मूल रूप में तो आ ही जाती है कभी। हाँ बिल्कुल है। जैसे आपने बताया बुक्स, ये बुक्स अगर आपने 5-6 साल रखा तो हम उठाएंगे तो वो मिट्टी जैसा हो जाएगा। बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा, बिल्कुल। अरे यह क्या, एक छोटी सी वस्तु ले लो, छोटी सी वस्तु ले लो, सेब ले लो। यह क्या बताया जाए, एक संत थे, अब उनके मन को किस प्रकार से मन पर अंकुश लगाया जाए, यह प्रयोजन लेकर के उन्होंने 1 किलो जेब से पैसे खर्च करके रसगुल्ला मंगवाए किसी के माध्यम से। शिष्यगण समझे कि यह किसी ने दान में दिया है और इसका हम लोगों को प्रसाद के रूप में मिलेगा। जब आया उन्होंने कहा कि ऊपर है, ऊपर रख दो, रख दिया गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दूसरे दिन बच्चों ने कहा शायद गुरुदेव भूल गए हैं, याद दिलाने की कोशिश किया, कहते नहीं अभी रहने दो, ठीक है अभी देखा जाएगा। जब उसमें से बास आना शुरू हो गया फिर उन्होंने कहा वो डिब्बा जला उतारो तो सही। 5-6 दिन के बाद उतारा तो बच्चे कहे कि इसमें तो नमक आ गई है, ठीक है फेंक दो। मतलब मन पर किस प्रकार से हम अंकुश लगाना है, मन पर विजय कैसे प्राप्त करना है, तो इस प्रकार से विजय प्राप्त होती है। थोड़ी सी तितिक्षा सहनी पड़ती है, इसीलिए तो साधक के 4 गुणों में से विवेक, वैराग्य और खट संपत्तियों में तितिक्षा का भी स्थान दिया गया है। और जो तितिक्षा सहन नहीं कर सकता है, जो ड्राइवर है जिसका सहन शक्ति नहीं है, जो चाहता है कि नहीं हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, वह अच्छा ड्राइवर नहीं हो सकता है, कभी न कभी गाड़ी को ठोक देगा। तो सहनशीलता का एक बहुत मतलब विशेष प्रकार का गुण होता और यह साधक के अंदर होना चाहिए। जैसे किसी कार्य के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस अभी कर ही देना, सोचिए कैसे करना है, कैसे होगा, इसका परिणाम क्या, कुछ सोचिए, फिर उसके बाद लीजिए। थोड़ा सा शांति, धैर्य, इसी को तो धैर्य कहते हैं, तो धैर्य लाना भी एक गुण है। आगे चलिए। तो वत्साभास उसी को कहते हैं कि वस्तु है नहीं, केवल वस्तु की प्रतीत होती है, उसको वत्साभास कहते हैं। किसी की उत्पत्ति नहीं है लेकिन उत्पत्ति जैसे मालूम होती है तो उसको जात्याभास बताया। जथा स एव देवदत्तो गौरव दीर्घमिति, दृष्टांत दिया गया, जैसे किसी का नाम देवदत्त बुलाया गया तो कैसा है, गोरा है और लंबा चौड़ा है। जायते देवदत्त
अरे यहीं पर देख लो ना, किसी का नाम बोलाओ तो उसका लक्षण देख करके उसका क्या लिंग है, लिंग मतलब लक्षण देख करके उसको बता सकते हो। वैसे ही स्पंदन थे दीर्घो और इत्यभासते, तो यहाँ पर यह जो गौर है और दीर्घ है यह क्या है, यह भाषित सत्ता ही है। लेकिन परमार्थ क्या है, परमार्थता क्या है, अज अचलम अवस्तुम अद्रव्यम च, वह सत्ता कैसी है, अजन्मा है, अचल है, अवस्तु है और अद्रव्य, द्रव्य भी नहीं है। न कोई वस्तु है, न कोई द्रव्य है, न चलने वाला है, कोई हिल रहा है, न जन्मने वाला है, परमार्थ तत्व ही है। तो वह वस्तु भी इसी प्रकार से उसमें न उसकी उत्पत्ति है, न वह चलती है, न वह द्रव्य है, न वस्तु है। किम तदेव प्रकारम, तो फिर कहते हैं कि ऐसा वह कौन है, तो कहते हैं वह केवल विज्ञानम, विज्ञान का मतलब जिसका विज्ञप्ति ही, विज्ञप्ति यहाँ पर भास्कर ने शब्द लिया कि विज्ञप्ति, तथा वह जाति आदि रहितत्वात् शांतम अतः एव अध्ययन तद इति अर्थः, वह जाति आदि से रहित होने के कारण, जाति का मतलब उत्पत्ति से रहित होने का, उत्पत्ति आदि लगा दिया तो आदि क्या मतलब उसकी जो प्रतीति हो रही है वस्तु इत्यादि की, उससे रहित होने के कारण वह क्या है, अद्वैत रूप है और शांति स्वरूप विज्ञान है। तो वह जो है अद्वैत है, शांति स्वरूप है, परमार्थ सत्ता की बात हो रही, और वही आप भी हो, आप और उसमें कोई अंतर नहीं है, इसका अर्थ यही है परमार्थ तत्व। तो परमार्थ की सत्ता, उसकी शक्ति, उसके सत्ता है नहीं, वह किसी की उत्पत्ति नहीं मानता है, क्योंकि वह उत्पत्ति वही शांति की मानेगा। शांति कहीं उत्पत्ति होती नहीं, शांति तो अपने आप ही होती है। संसार से अपने को अलग करो, ध्यान में शांति मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, अगर करते होगे तो। हाँ हाँ, इसलिए कि अभी उसके, हाँ देखो, जब किसी क्रिया में आपको आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसके गुण के बारे में पता नहीं चलेगा, उससे क्या लाभ है नहीं पता चलेगा। जब किसी के साथ आप ध्यान करोगे और दूसरा अपने ध्यान में लीन होने, जब तक संसार रहेगा सीधी बात है तब तक आपको ध्यान नहीं लग सकता है, समाधि तो लगी नहीं सकती है। नहीं, उसमें क्या, नहीं सुनिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सुनिए प्लीज, इस क्या करना है आपको, आप बैठिए नियमित आधा घंटा कम से कम बैठिए, उसमें मंत्र का जाप करते रहिए। या भगवान जिसको भी मानते हैं, मान लो कन्हई को मानते हैं, तो कन्हई बाल लीला कैसे करते हैं, कैसे उनको गोपियों का रास, जिसमें आपका दिलचस्पी लगता है उसको, उस पर चिंतन करते रहो। कम से कम एक ही का चिंतन होगा, उसको भी ध्यान करते हैं। कम से कम मन आपका यूनि डायरेक्शन जाना हो जाएगा ना, जब एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए प्रारंभिक साधकों के लिए नहीं कुछ तो श्वासों के साथ देखना शुरू करते हैं, श्वास जा रही है तो हरि कहो, आते समय ओम कहो, या कई नाना प्रकार से लोग उसको कहते हैं श्वास के साथ, ठीक है, या नहीं तो केवल मंत्र का जाप करते रहिए, उसी में आपका ध्यान लगा रहे, संसार से आपका मन हट जाएगा, वहां पर भी आपको शांति मिलेगी, निश्चित रूपेण मिलेगी। एक दिन दो दिन के बाद आप पूजा करते रहिए, नियमित कीजिए, पूजा के बाद आपको शांति मिलेगी। अरे और कुछ नहीं, यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, इसी में आपको शांति मिलती होगी। अगर एक दिन नहीं आएंगे तो आपको कुछ ऐसा मालूम होगा कि आज क्या मैं भूल गया हूँ। आनंद तो आता ही आता है, और क्योंकि आनंद कहीं और से नहीं आता है, वह आपके स्वरूप ही है, आपका स्वभाव ही है, आपका स्वरूप है। अंतर कारण क्या है कि हम अज्ञान में पड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे अज्ञान की निवृत्ति होती जाएगी हम अपने स्वरूप में आते जाएंगे और आनंद तो आपके अंदर। इसलिए कम से कम आप जो
हैं ध्यान में बैठने का कृपा कीजिए, और नियमितता होनी चाहिए, चाहे 10 मिनट करो, 10 मिनट डेली करो। आपने पता है कि सानिध्य में बैठते हैं, सानिध्य में बैठना, सानिध्य में बैठना तो ठीक है, बैठो मेरे पास, और क्या हम अब किसको बता सकते हैं, और जो यहाँ पर कोई ध्यान की क्रिया होती होगी उसके साथ बैठो, भाई यही कर सकते हैं ना। चलो आगे परमार्थ वस्तु क्या है, अब इस पर तो समय हो गया, कल चर्चा करेंगे इस पर। यहीं पर 2 कार्य का हो जाए, हमने सोचा था 3 कार्य का हो जाए, तो हमारे रहते हुए इसको हम अलाप शांति प्रकरण को समाप्त कर दें तो अच्छा है। अब जो रुकना पड़ा तो इसको शांत, ऐसा मेरा अपना विचार है, बाकी जितना होगा ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।